हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इंग्लिश मीडियम में आपको इसमें प्रिपरेशन कराई जाएगी और कम्प्लीटली ये बैक पेपर्स पर बेस्ड होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ कराई जाएगी, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको ऑप्शंस आपके लिए मैं नहीं पढ़ूंगी, ऑप्शंस आप खुद देख लीजिएगा जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। रियल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? इट इज़ डीलिंग इन कमोडिटीज़। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर में से इनमें से क्या चीज़ शेयर की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज़ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द। जब कैपिटल इंक्रीज होती है आपकी किसी भी अमाउंट से, कितने भी अमाउंट से, तो उसको कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये तो जनरल चीज़ें आप या बाकी ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, जैसे कि राइट और डेबिट साइड। राइट में डेबिट साइड होता ही नहीं है, तो ये कहाँ पे की जाती है? राइट और क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो राइट साइड में, और राइट साइड ही क्रेडिट साइड होता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when one and both aspects of transactions are recorded in wrong class or category of account it is called। जब एक या दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन के, उनको गलत क्लास या गलत कैटेगरी में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, तो इसको कौन सा एरर कहा जाता है? तो ये किस टाइप का एरर होता है? दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a decrease in a value of fixed asset due to age wear and tear is known as। जब कोई फिक्स्ड एसेट होता है और उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है उसकी एज की वजह से, कि मतलब बहुत टाइम हो गया उसको रखे, कोई भी मशीनरी है, कुछ भी, कोई भी फिक्स्ड एसेट है, या उसमें कुछ तोड़फोड़ हो गई है, तो उसको क्या कहा जाता है? दिस इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जब फिक्स एसेट की एज हो जाती है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होने लगती है, उस जो वो डिक्रीज़ होती है उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, बिल रिसीवेबल इज़ अ। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल इज़ अ करंट एसेट। ऑप्शन सी। कैश अकाउंट इज़, कैश अकाउंट क्या है? इट इज़ रियल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या कहलाता है? रियल अकाउंट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट्स आर यूजफुल इन इवेल्युएटिंग अ कंपनीज लिक्विडिटी। इनमें से कौन से बैलेंस शीट के ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं जो कंपनी की लिक्विडिटी को इवेल्युएट करने में हेल्प करते हैं, यूजफुल होते हैं? तो कौन से हो जाएंगे? करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट एसेट्स। ऑप्शन बी, सी ए एंड सी एल। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, द एक्सपेंसेस दैट आर फॉलन ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट पेड। ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट अभी ड्यू है और अभी तक जिनको पे नहीं किया गया है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस कैटेगरी में इस टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैश रिसिप्ट प्लस कैश पेमेंट जर्नल। इनमें से कौन सा कैश रिसिप्ट प्लस कैश पेमेंट जर्नल का एक टाइप है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, दैट इज कैश बुक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कौन से शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं? तो दैट इज़ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म पार्टनरशिप फर्म जो होता है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी, पार्टनर्स की जिम्मेदारी कैसी होती है? दैट इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर, ऑफिस एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर क्या होता है इन ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑफिस वर्क इज डन, वेरी सिंपल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडेक्स सिस्टम इज़ यूज्ड व्हेन स्मॉल इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड अबाउट कस्टमर्स, कौन सा इंडेक्स सिस्टम यूज़ होता है जब स्मॉल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? किसके बारे में? कस्टमर्स के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो कौन सा इंडेक्स सिस्टम यूज़ किया जाता है? दैट इज़ स्ट्रिप इंडेक्स सिस्टम। स्ट्रिप इंडेक्स सिस्टम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए, कस्टमर्स की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन, शेयर्स ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आर कॉल्ड, शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जिनका व्यापार किया जाता है, ऐसे शेयर्स को क्या कहा जाता है? दैट इज़ सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी, सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वॉज सेटअप इन इंडिया इन, जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो इंडिया में कहाँ पर सेट किया गया था, कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? दैट इज़ बॉम्बे, ऑप्शन बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट, हाँ, तो 17th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज़ प्रूव अ बर्डन ऑन फाइनेंसेस, दिस इज़ बर्डन, आप स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ऑन फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी व्हेन कंपनी इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स, इनमें से कौन सी सिक्योरिटीज़ कंपनी के फाइनेंस पर बर्डन होती है जब कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही होती? तो ऐसे कौन से फाइनेंसेस है जो कि, कौन सी सिक्योरिटीज़ है जो बर्डन हो जाती है कंपनी के ऊपर? तो दैट इज़, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डिबेंचर्स, क्योंकि आप प्रॉफिट कर रही है कंपनी, नहीं कर रही है, लेकिन इनको आपको चुकाना ही पड़ता है, चाहे आपकी कंपनी में कुछ प्रॉफिट हो रहा है या आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपको डिबेंचर्स पे करने ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन, द पार्टनरशिप इक्विटी इज़, पार्टनरशिप इक्विटी क्या होती है? लीगल एंटिटी एंड अकाउंटेबल एंटिटी, ऑप्शन बी, पार्टनरशिप एंटिटी एक लीगल एंटिटी होती है और एक अकाउंटेबल एंटिटी होती है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंशियल राइट कैरी करते हैं, जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे कौन से होते हैं वो? बोथ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी, डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल दोनों प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश सोसाइटीज़ आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स फ्रेम टू रीप मी बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग ऑन साइंटिफिक लाइंस, तो कौन सा वॉलंटरी एसोसिएशन है जो फार्मिंग के लिए होता है, जिसमें उनको लार्ज स्केल पर बेनिफिट मिलता है साइंटिफिक लाइंस में? ओके, तो कौन सा ऐसा एसोसिएशन है जो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है? दैट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग, ऑप्शन ए। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, आपको किस टाइप से सीरीज़ चाहिए, आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज़ चाहिए, आपको 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।